वागधारा की इस सम्मान मूर्ति और सम्मान समारोह के हम सब लोग अग्रज, जिनके दर्शन मात्र से बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं और जब शब्द निकलते हैं तो रास्ता मिलता है। ऐसे कितनी उपाधि उनके साथ जोड़ी जाए, वो पूर्व मुख्यमंत्री कहें, पूर्व राज्यपाल कहें, पद्म भूषण से सम्मानित भारत सरकार के व्यक्तित्व को कहें, आज इस कार्यक्रम में आपने समय निकाल करके आपका आना ही हम सब लोगों की बड़ी बात है। मैं आपको चरण छू के प्रणाम करता हूं और बागी सारस्वत को साधुवाद देता हूं। एक ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान, बहुत सारे सभी सम्मानी जो हमारे सम्मानजनक जिनका सम्मान किया गया है, वो सभी सम्मानी हमारे सम्मान मूर्ति हैं। लेकिन कभी कभी हमारे जैसे आदमी को जब सुनील पांडे कह देते हैं कि आपको कुछ कहना है, तो मुझे इतना पता है, ओम प्रकाश जी बैठे हैं, विमल जी बैठे, बहुत सारे लोग हमारे बैठे हैं, दैनिक जागरण के और नवभारत टाइम्स पर रहे हैं। जब आदरणीय विश्वनाथ सचदेव जी का सम्मान करने को मिलता है तो मुझे एक बात हमेशा याद आती है कि विद्वान बोलने के पहले सोचता है और मूर्ख बोलने के बाद सोचता है। साल क्या कर, मैं विद्वान तो नहीं हूँ लेकिन मूर्ख भी नहीं हूँ। इसलिए मैं मेरे वक्तव्य के बाद, क्योंकि जहाँ अमर त्रिपाठी हों वहाँ कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं साहित्यिक जगत के उन सभी विद्वानों को प्रणाम करता हूँ और मैं आपके समक्ष सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ ऐसे बना रहे। साहित्यिकों का प्रेम और आशीर्वाद, जैसे आदरणीय विश्वेश सचदेव जी, उनको जब प्रणाम करता हूँ, उनको सुनता हूँ, खाली इतना वो कह गए कि बहुत दिन के बाद मिल रहे हो, क्षमा चाहता हूँ। मेरा मिलना अक्सर आपसे होता था, बीच में जरूर हुआ, जल्दी मिलूँगा। और अपनी बात खत्म करने के पहले मैं इतना ही कहूँगा कि आपका आशीर्वाद, लोगों का सम्मान, मेरे हाथ से कभी कोई गलत काम नहीं होने पाए, ये आशीर्वाद देंगे। इसी आशीर्वाद से अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके आशीष वचन से आज का जो ये आयोजन है वो और धनी हो गया है और हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि जहाँ रहेगा वहाँ रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहाँ रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। ये बात पूरी तरह साबित होती है, लागू होती है हमारे आदरणीय बाबूजी कोश्यारी साहब पर। वो जब यहाँ राज्यपाल थे, जैसा मैंने उनके आने से पहले कहा कि हम लोग बड़े हट से उनसे कह दिया करते थे कि सर ये आयोजन है, वो हमेशा अपनी जो सहमति है वो जता देते थे या राजभवन बुला लेते थे और साहित्य से हमेशा जुड़े रहे। बहुत सारे विद्यालयों का उन्होंने, जैसा मैंने कहा था कि उनकी शुरुआत की और शिक्षा से हमेशा जुड़े रहे। तो आज जबकि ये मौका मिला है, और ये विशेष मौका इसलिए है कि जब उनके लिए पद्म भूषण की घोषणा की गई है, तो एक बार जोरदार तालियां उस सम्मान के लिए। जो सम्मान उन्हें दिया जा रहा है वो हमें हमारा अपना सा लगता है। मैंने जितनी भी जल्दबाजी संचालन में की है वो इसलिए की है कि हम उनको बहुत मन से, बहुत दिल से और बहुत आराम से सुन सके। तो आपकी तालियों के बीच आज के मुख्य अतिथि, पद्म भूषण विजेता, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे बड़े आदरणीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया आएं और हमें अपना आशीर्वाद दें। जोर से एक बार भारत माता की जय बोलेंगे तो वाकधारा और तेज हो जाएगी। बोले भारत माता की जय। आज हिंदुस्तानी प्रचार सभा और वाकधारा के द्वारा, मूल रूप से विशेष करके वाकधारा के द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में आदरणीय कृपा शंकर सिंह जी, भाई भागीश जी, सदैव अपने विश्वनाथ जी जब आ रहे थे, सचदेवा जी, तो अब तो पढ़ने का मौका कम मिलता है, तो यदाकदा पहले आपको बहुत पढ़ा है और अच्छा लगता है। अब तो वाकधारा से हम जो है
दूसरी धारा में चले तो फिर से वाक धारा में आ रहे हैं। फिर से पढ़ने का मौका मिलेगा। जितने दिन बचे हैं, हम मंच पर इतने लोग हैं, सबका नाम लूँगा तो कोई कहेगा मेरा भूल गया, कुछ हो गया। अजयंत देशमुख जी, अरविंद जी है, विशेष करके युवा हमारी ने इसके संचालक हमारे क्या है पांडे जी, रवि यादव जी, दुर्गेश्वरी जी, भाई नाम है भैया बोल जाए वो बोली 2 ही शब्द बाद धन्यवाद बोलना है, तो मुझे को भी दिक्कत हो रही है। तो हमारे सभी इस कार्यक्रम के आयोजकगण, मंच पर उपस्थित वरिष्ठगण, उपस्थित सभी साहित्यकार, कलाकार, नृत्यकार, संगीतकार, अर्थात माँ सरस्वती की जिन सब पर आप पर कृपा है, ऐसे ही सभी हमारे बंधु और भगिनियों, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आज जो आप सबको ये सम्मान मिला है, वास्तव में ये जो सम्मान समारोह है, लोक भवन के अंदर बहुत सारे हुए, पर उन सब में अधिकांश में हमारे बागेश जी उनका संचालन करते थे, और ये अपनी वागधारा जो है कोई कंजूसी नहीं करते थे। सम्मान देने से पहले तो मैं आज ये जो कहा गया अभी संचालन, तो मैं आज अपनी ओर से इस बुढ़ापे में ये जो आज के संचालक रवि जी हैं, इनको अपनी ओर से मैं धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि ऐसे सुंदर संचालन चलता रहे तो सामने से कोई उठ के जाएगा ही नहीं। आज वास्तव में हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम सब, मैंने इस देश के, कुछ विदेश के, अन्य जगहों के थोड़ा थोड़ा संघ के कार्यकर्ता के नाते मुझे बहुत अधिक समय मिलता नहीं था, फिर भी जो भी अध्ययन किया, उस अध्ययन में से एक प्रकार का नवदीप निकलता है। वो ये निकलता है कि भाई ये जो भारत है, माने माँ गंगा की धारा में स्नान करने, उसका पावन जल को लेने के लिए तो लोग देश विदेश से आते हैं, परंतु जब से मनुष्य ने होश संभाला, जब से मनुष्य को एक प्रकार से मानवता से देवत्व की ओर जाने का अवसर मिला, उस आदि काल में थोड़ा बहुत ग्रीक का भी इतिहास पढ़ा है, चाइना का मैंने पढ़ा है, सत्यवादी। तो मुझे लगता है कि जिस समय वेद का पहला स्वर निकला होगा, तो वो वाग्धारा का शायद वो पहला स्वर होगा, और उस स्वर ने दुनिया के अंदर एक प्रकार से माँ सरस्वती, कला, साहित्य, संगीत, इस सब का प्रारंभ क्या होगा, ऐसा मुझे लगता है। मेरा देश है, शायद मैं उसके गर्व में कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम सब लोग अपने, आजकल जो माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, वो पहले लगातार विकास की बात बोल रहे थे 10 साल तक, और मैं इस बात देख रहा हूँ कि लगातार वो 2 शब्द बोलते हैं। हो सकता है आप में से किसी ने लिखा हो, कोशिश की हो, तो लेखक भी होगा, पत्रकार भी होगा, कि इधर उन्होंने बड़े आग्रह पूर्वक करना काम बोलना शुरू किया है कि हमको विकास भी चाहिए, हमको विरासत भी चाहिए। तो ये जो आज का कार्यक्रम हमारे बागेश जी ने रखा है, उनके साथियों ने रखा है, तो वास्तव में वो केवल प्रधानमंत्री ने कहा इसलिए नहीं बोल रहा मैं, इसलिए कि कोई अच्छी बात कोई भी बोले तो उसको हम स्वीकारना पसंद करते हैं।
तो एक आज हम सब लोग एक बड़ा सौभाग्य के पिछले यानी कितना हम लोगों ने 1000 साल में कितने कष्ट सहन किए। ये जो पाकिस्तान से आकर के यहाँ बस के यहाँ सेवा कर रहे हैं, ये उस पीड़ा को जानते हैं। और 1000 साल तक कितने प्रहार हुए, कितने संकट हुए। जब हम लोग बड़े गर्व से, कभी किसी ने मुझसे कहा यहाँ राजनीति में तो कुछ होता है ना, तो मैंने छोड़ दिया राजनीति। तो यहाँ लोग बोलते थे कोश्यारी जी तो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कर दिया। तो मैं उनसे कहता था भाई उनके अपमान से पहले तो डूब मरना अच्छा है, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? भारतवर्ष का कोई आदमी ऐसा सोचेगा छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह महाराज, राणा प्रताप के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो ये हमारा इतने संघर्षों के बाद हम आज़ाद हुए हैं, और आज़ादी के बाद हमने हर क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है। ऐसा नहीं कि हम 10 वर्ष में सब कुछ कर रहे हैं और कुछ प्रगति की है, लेकिन अब जो हमारी दिशा चल रही है कि हमारा विकास भी हो। दुनिया में आज हम रक्षा के क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्र में चीन से कहीं 5 गुना पीछे हैं। तो कल्पना करिए कि हम लोगों को विकास के मामले में भी और विरासत, बच्चे सब यूँ, आप में से ज़्यादातर लोगों के बच्चे तो होंगे ना, वो कितने लोग ऐसे जो अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देते? जरा कोई हाथ खड़ा करके दिखाइए मुझे। कोई एक भी अगर होगी जो, तो आप बाद में मिलना मुझे, पीछे सब लास्ट में जो सफेद बाल वाले आपका बच्चा तो वैसे भी नहीं देगा, वो तो बड़ा प्रभु ने है। नीचे करवा, चलो 2 हाथ खड़े हो गए, 3 हो गए, ठीक है। तो आज अपनी संस्कृति को, और ये अपनी संस्कृति को ही नहीं, मानवता को बचाना है, मनुष्यता को बचाना है। मैं लोगों से कहता हूँ AI सीखो, डिजिटल सीखो, परंतु इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ यदि आपने भारतीय AI नहीं सीखा, यानी आध्यात्मिक इंटेलिजेंस नहीं सीखा, तो तुम्हारी लंका खत्म हो जाएगी, चाहे सोने की ही क्यों हो। हम जब आज आप ये सब सम्मानित लोग हैं, मुझे तो इन्होंने अच्छा किया, बहुत होशियार आदमी के पास से कर, बोले ही नहीं जाते, बोलने में गड़बड़ होती है। तो वास्तव में आज हम सब लोग एक दिशा में जा रहे हैं। राजनीतिक मतभेद किसी के कितने अलग विषय, यहाँ पर राजनीति है भी नहीं, बहुत सौभाग्य से हम सब लोग इस भारतवर्ष को जो हमने दुनिया को दिया, आखिर अंग्रेजों से आने से पहले तक 25वीं कौन सी हमारी वो GDP 25% से आज़ादी का 25% है 17वीं सदी में। आज हम कितने नीचे आ गए हैं, कितनी रेस हमने लगानी है, कितना दौड़ना हमने है, उस सब में हम कैसे सहायता कर सकते हैं, कैसे सहयोग कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा टाइम लगेगा। मैं जब यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री से कहा कि मुझे आप मुक्ति दीजिए, 3 साल हो गए, मैं जरा यहाँ काम करता हूँ, तो मैं वहाँ गया, मैंने कहा कि नहीं, ये बच्चे सब मुंबई दिल्ली में आकर के होटलों में काम करते हैं, किसी का काम करते हैं, इतनी ज़मीन पड़ी है। मैंने कहा स्वरोजगार करो, गवर्नमेंट पैसा दे रही, करो। और मैं पिछले 3 वर्षों में लगातार उत्तराखंड में ही काम कर। दूसरा मैंने कहा भाई देखो, हम शहर में सब एक दूसरे के हाथ का खाना खाते हैं, पता नहीं रहता कौन किस जाति का क्या है। आप ऐसे पता नहीं कितने गांव के लोग हैं, मैं तो गांव का हूँ। तो गांव में जाओ तो आज भी हमारे जो अनुसूचित बंधु हैं, हम अपने घर में उनको खाते नहीं, उनके साथ हम खाते नहीं। तो मैंने कहा कि मैं अपने गांव से शुरू करूँगा। तो इन सब लोगों को, चाहे हम सवर्ण अवर्ण जो भी दलित आप बोलते हैं, हमने कहा सब एक साथ बैठेंगे, एक साथ खाना खाएंगे। मैंने अपने गांव से प्रारंभ किया, और मैं चाहता हूं कि हम सब लोग इस दिशा में बड़ी तीव्रता से काम करें, क्योंकि रिजर्वेशन से ही केवल समता नहीं आएगी, समता समरसता तभी आएगी
जब हम हर चीज़ में हर एक आदमी सोचेगा, सामाजिक समरसता से जब आएगा, तो मैं सोचता हूँ उस दिशा में भी यदि कोई काम अगर आप लोगों ने किया तो अगली बार बागधारा वाले आपको अभी तो ये वैसे वो दिए होंगे, क्या है वो किसके होते हैं, बने रहते हैं मोमेंटो। हाँ, अगर ये काम आपने शुरू किया, ये रेरा वाले बैठे हुए हैं, ये सोने का बचे देंगे आपको। तो हम सब लोग एक प्रकार से देश देने का तो मुझे अधिकार नहीं है, और आप सब इतना सुंदर काम कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाना है, देश को दुनिया में अच्छी स्थिति में इसलिए नहीं लाना कि हम दूसरी जगह कब्जा करेंगे या किसी की तरह से कि इतना टैरिफ लगा देंगे उतना टैरिफ लगा देंगे, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि सारी जगत का कल्याण हो, सारी मनुष्यता का कल्याण हो, जीव मात्र का कल्याण हो। उस दिशा में क्योंकि कलाकार, चाहे फिल्म वाले हों, चाहे चित्रकार वाले हों, चाहे मीडिया वाले हों, खैर मीडिया को थोड़ा टांग खींचना होता ही है, खास बात नहीं, लेकिन तो और क्षेत्र है, साहित्य में तो होता है, ऐसा नहीं साहित्य में नहीं, तो ये जो हास्य कवि है जिनका थोड़ा टांग नहीं खींचेंगे तो हम तो बोर हो जाएंगे, हैं, तो इसलिए ये उसमें भी है। लेकिन कुल मिलाकर के हम इस अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने गांव, हम सब लोग एक ऐसी धारा बहाएं कि भाई हमको विकास भी करना है, हमको विरासत की भी रक्षा करनी है। उस धारा में अगर आगे बढ़ेंगे तो मैं सोचता हूँ कि ये वागधारा का आज का सम्मेलन है जो आप सब लोगों को, और मुझे तो लग रहा था कि उन्होंने कहा कि तुम अपने हाथ से सम्मान करो, तो इच्छा तो थी कि सम्मान ही नहीं मैं सबके पाँव छूँ, पर फिर मैंने कहा कि आप लोग कहेंगे कि भाई कुछ आदमी ऐसा तो नहीं राजनेता नौकरी कर देना, तो आप सब लोग मेरे लिए वंदनीय हैं, मेरे लिए आप सब लोग पूज्य हैं, और मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ जो कला, जो आपको रचना की धर्मिता भगवान ने दी है, आप अपने इस जीवन में उसको और आगे बढ़ाएं, और आपके माध्यम से हमारे समाज का कल्याण हो, हमारा समाज आगे बढ़े, और हम दुनिया के अग्रणी देशों में हर क्षेत्र में कला, संगीत, साइंस, हर क्षेत्र में हम आगे आए। और आप सब लोग जो आज इस छोटे से हॉल में, इस छोटे से कार्यक्रम में सम्मानित हो, मैं चाहूँगा भगवान आप सबको ऐसी ताकत दे, आपको ऐसी, आपके हाथ से, आपके स्वर से, आपके एवं चरणों से, नृत्य तो चरणों से होता है, तो एक कुछ ऐसी नई धारा निकले कि आपको सम्मान के लिए राष्ट्रपति भवन में बुलाया जाए, ये मैं शुभकामना करता हूँ। और फिर से राजीव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मुझे ज़्यादा भी है कि आप सब लोगों ने इतनी देर बैठे, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप सबको व्यक्तिगत प्रणाम करूँ, आप समय कम है, आप सबका बहुत बहुत मेरा आदर है, बहुत बहुत आपको मेरा प्रणाम है, धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।